मेनलैंडर्स का अंडमान के सरकारी नौकरी में कब्जा करना। अगर सीपीएम यहाँ से जीतेंगे, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो है, अगर पार्लियामेंट में अगर कानून पास नहीं होने से भी जो पौंडीचेरी में यूनियन टेरिटरी में 5 साल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इश्यू कर रहे हैं वहाँ रहने से बसे, तो उस तरह कम से कम लेके आने। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इधर में सेटअप कर रहा है। ये आने से फीस बढ़ेगा बच्चों को, जो गरीब फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ सकता इधर में, तो लोग निकलना है। जो भी है, कांग्रेस पार्टी का एमपी उसको अपोज नहीं कर रहा है, बीजेपी अपोज नहीं कर रहा है। अंडमान निकोबार का नौजवानों का आने वाला पीढ़ी का साथ जो है, इनका बहुत बड़ा एक अन्याय है, धोखा है। इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को अंडमान निकोबार का आने वाला पीढ़ी उसको माफ नहीं करेगा। मेरे को इसका बारे में इतना ही कहने का है। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। लोकसभा चुनाव का माहौल है और गर्माहट काफ़ी है। इलेक्शन की हमारे द्वीप समूह में प्रचार प्रसार होने लगे हैं कई तरह से, और सीपीएम ने भी अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी हाँ, अब अंडमान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा टक्कर देने के लिए सीपीआईएम के डी अय्यप्पन जो है इस साल के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और अगर हम डी अय्यप्पन की बात करें तो खासा खुशी है युवाओं में, लोगों में कि उन्हें लोकसभा उम्मीदवार चुना गया है सीपीएम के तरफ से, क्योंकि युवाओं में काफ़ी ऐसे युवा हैं जिनको जो है बेनिफिट मिला है 1/3 का, और मजदूर खुश है कि अय्यप्पन जी को टिकट दिया गया है। अगर हम डी अय्यप्पन की बात करें तो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया है, कोई भी दाग उन पे करप्शन का या किसी तरह का उन पे इल्ज़ामात नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं और सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उनका भरपूर सहयोग हमने मजदूरों की तरफ देखा। आए दिन प्रोटेस्ट करते देखा, लोगों की मांगों को लेकर, लोगों के हक को लेकर लड़ते हुए देखा। तो आज कहीं ना कहीं यही उत्साह हमने कई युवाओं के अंदर देखा और लोग कह भी रहे हैं कि डी अय्यप्पन का समर्थन करना है। गरीब पार्टी है सीपीएम, तो सीपीएम को बढ़ाना है, अंडमान में एक बार सीपीएम की सरकार को लाना है, कम से कम हमारे द्वीपों के बारे में वो सोचेंगे, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो हमने आज अय्यप्पन जी से मुलाकात की, डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके हमने उनसे बात की, अंडमान में मेनलैंडर्स का नौकरी पे कब्जा करना इसको लेके बात की, और कितना कंपटीशन है दोनों पार्टियों के साथ इसको लेके बात की, और साथ ही साथ 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके हमने बात की, एज रिलैक्सेशन को लेके हमने बात की। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अय्यप्पन जी ने काफ़ी कुछ डिटेल में हमसे बात की है और हमें बताया है, और उनका विजन क्या है आने वाले लोकसभा चुनाव में, और अगर वो जीतेंगे तो अंडमान की बेहतरी के लिए क्या क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिए डी अय्यप्पन जी से बात करते हैं। अय्यप्पन सर, आपको लोकसभा चुनाव के टिकट मिला है सीपीआईएम का, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अय्यप्पन सर, आप जो है एक गवर्नमेंट जॉब से आज पॉलिटिक्स में है, काफ़ी वक्त से वैसे भी आप काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। तो कई लोगों को के मन में जो है ना काफ़ी खुशी है, बहुत सारा उत्साह है कि आपको टिकट मिला है, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर में अगर हम कहें या इंटर आइलैंड में कहें, क्योंकि आप बाकायदा हमेशा ट्रैवल करते हैं डिगलीपुर, वहाँ के लोगों से, जनता से मिलते हैं, उनकी परेशानियाँ सुनते हैं, तो खासा उत्साह है लोगों के अंदर। कुछ सवाल थे हमारे, वो लेकर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब दें ताकि आम जनता, अंडमान की पब्लिक जो है समझ सके आपका क्या इरादा है और आपसे क्या नया हो सकता है अंडमान में अगर आप एमपी बने, क्योंकि हमने कांग्रेस का भी देखा है टाइम, बीजेपी का टाइम भी देखा है, तो सीपीआईएम से लोगों को खासा जो है उम्मीद है। तो चंद सवाल हमारे ऐसे हैं, तो शुरू करें अय्यप्पन सर। सर, आप एमपी कैंडिडेट है सीपीआईएम के अंडमान निकोबार आइलैंड से, क्या नया है आपके मैनिफेस्टो में जिससे आपको लगता है कि आइलैंडर्स को जो है आपको चुनना है? देखिए, हम लोग सीपीएम पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो बना रहे हैं। अंडमान निकोबार में अगर सीपीएम जीतेंगे तो क्या क्या हम करेंगे, इसका बारे में मैनिफेस्टो कुछ दिन के अंदर में हम निकालेंगे। फिर हमारा ऑल इंडिया जो मैनिफेस्टो भी है, सीपीएम पार्टी पूरा भारतवर्ष में ये इलेक्शन का बाद में क्या कर सकता है, क्या करेंगे। तो मोटे तौर पर आप कहेंगे अंडमान निकोबार का विषय पर, आपको जानना होगा यहाँ जो है प्रॉब्लम्स हर दिन बढ़ते जाता है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो है, नौकरी का एक बड़ा इशू है। पिछले 10 सालों में जो बीजेपी का सरकार आने के बाद में
अब अगर देखा जाएगा तो यहाँ नया से कोई भी नौकरी क्रिएट नहीं है, कोई इंडस्ट्री इधर में आए नहीं है, कोई ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आज तक आया ही नहीं है जिनका जरिया से नया से अंडमान निकोबार का नौजवानों को कुछ नौकरी मिले। ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग बात है कि ये सरकार जो है इसके लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ का जो एमपी जो बन के गए थे इसका पिछले 5 साल में, उसका पहले वाला भी जो है जब बीजेपी का सरकार रहने का टाइम में बीजेपी का एमपी थे इधर में, और उसका बाद में जो है कांग्रेस पार्टी का एमपी थे। वो सबसे पहले जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो उसके लिए जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो भी हो सकता है वो करेंगे। खास करके जो है इधर में अभी ये इंटरनेट स्पीड वगैरह हो गया अंडर सी केबल आने के बाद में, हमारा कहने का मेरा पिछले 2-2.5 साल से मैं सब जगह में यही कह रहा हूँ वो आईटी सेक्टर में यहाँ कुछ करना चाहिए। यहाँ का पढ़े लिखे लड़की जो है बैठा है इधर में, कुछ लोग महिला में जाके काम कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बैठे उनको आईटी सेक्टर में कितना उनको जो है नौकरी दे सकते हैं। आईटी सेक्टर को इधर में बढ़ावा देना ताकि जो है इधर में हजारों लोगों को इधर में नौकरी मिलेगा। हमारा बच्चों को इनका बच्चों को यही नौकरी देना, उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन करेंगे। जो बाहर से लोग नहीं आना वो रेस्ट्रिक्शन करके यहाँ बड़े बड़े कंपनियों का जो है यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए उनको लैंड देना, उनका पानी का इधर में पानी नहीं है, पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देने के लिए हमारा पिछले 10 साल में ये गवर्नमेंट फेल हो गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो कंपनियाँ आएंगे इधर में वो यहाँ से यहाँ सेटअप करके अपना कंपनी सेटअप करके यहाँ का लोगों को नौकरी देगा। मेरा प्राथमिकता ये रहेगा अंडमान निकोबार का पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरा है इधर में पानी का इशू है और बिजली कटौती है। देखिए आज भी बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में भी इधर में बिजली कटौती हो रहा है इधर में। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था ड्यूरिंग 80s और 90s में भी, 80 का और 90 का दशक में भी यहाँ जो है बिजली कटौती ज़्यादा होता था। लेकिन तब भी जो है इधर में हम लोगों ने देखा कि वही टाइम का जो सुपरिटेंडेंट जनरल है भगत सिंह साहब हम लोग सब क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन तब भी जो है उनका टाइम में भी इधर में बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में जो है कभी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होता था। लेकिन अभी बीजेपी सरकार का राज में बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में भी इधर में इलेक्ट्रिसिटी का जो कट हो रहा है, पानी 10 दिन में एक बार आ रहा है इधर में, ये सब का इधर में जो प्लानिंग का जो है कमी का वजह से यहाँ से जो एमपी जो चुन के जाते हैं जो केंद्रीय सरकार है उनका जो है लैक ऑफ विजन, ये वजह से जो है इस तरह स्थिति हो गया और करप्शन बढ़ रहा है। इधर में शिप नहीं है, बोट नहीं है, तो ये सब समस्याओं को जो है रोड जो है हाईवे नहीं है इधर में, हाईवे जो है खस्ता हालत में है। ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा। सर दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया है और आप ही एक इंसान है, आप ही की पार्टी है, आप लोगों ने ही इसे ओपोज किया है। क्या एफर्ट लगाएंगे आप इसे रोकने के लिए? और एमपी बनने से पहले और आप अगर एमपी बन गए उसके बाद क्या एफर्ट रहेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ नहीं लाने के लिए? देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कहने जाएगा बहुत कुछ है। 1988 में जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हमारा जो यहाँ का कॉलेजेस जो है अफिलिएट हो गया और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 के तहत जो है बनाया था अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए। हमारा कॉलेजेस जो है उधर में अफिलिएट हुआ 1988 में और उसका बाद में एक सेटल्ड मैटर था। अफिलिएशन एक सेटल्ड मैटर है। कभी जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ था, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं हुआ कि एग्ज़ाम लेट चल रहे नहीं तो ठीक से मार्क नहीं हो रहे नहीं तो और कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट का वजह से कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है और फैकल्टी का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, वो वजह से हो रहा है। यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपको जानता होगा। yes. आप भी जो है वहाँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मैं भी इधर में जयनार में पढ़ा था। तो हम लोगों के पास जो पौंडीचेरी का यूनिवर्सिटी का डिग्री है, तो कहीं भी जाएगा लोग जो है मानता है जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि शिस्त
पोजीशन में है, ऑल इंडिया रैंकिंग में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, उस तरह एक यूनिवर्सिटी से निकाल करके हमारा कॉलेजेस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग बोल करके एक संस्था बना करके एक सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर किया वाला एक सोसाइटी के अंडर में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वहाँ काम करने वाला सारा जो कर्मचारी, लेक्चरर्स, टीचर, सारे लोग जो है अभी से जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया। अभी जो है हमको लगता नहीं है उन लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, ऑफिसर्स का स्टेटस चले गया। सारा कॉलेजेस, 7 कॉलेजेस है इधर में, सारा 7 कॉलेजेस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में ले गया। जब से ये प्रपोजल आया वही टाइम से हम लोग सीपीएम पार्टी जो इसका विरोध कर रहा था। हम लोग बोल रहा था कि ये अंडमान निकोबार का बच्चों का साथ एक खिलवाड़ कर रहा है, यहाँ का बच्चों का इंटरेस्ट का एगेंस्ट में है डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये हायर एजुकेशन पूरा कोलैप्स होएगा। हायर एजुकेशन को सफ्रोनाइज करने का संघ परिवार का जो एजेंडा है पूरा भारतवर्ष में, हायर एजुकेशन सफ्रोनाइज करने का और कॉमर्शलाइज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, इसके तहत जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इधर में सेटअप कर रहा है। ये आने से फीस बढ़ेगा बच्चों को, जो गरीब फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ सकता इधर में हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम कई बार 3-4 चिट्ठी हमने लिखा लेकिन तो कुछ होता नहीं इधर में। तो लोग निकलना है, जो भी है कांग्रेस पार्टी का एमपी उसको अपोज नहीं कर रहा है, बीजेपी अपोज नहीं कर रहा है। बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये किसका भलाई के लिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इधर में बना दिया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे निकाल करके आप ये कि जो है कोई जयनारायण का 2-3 कमरा का अंदर में उधरी से काम करने वाला एक सोसाइटी के अंदर में रजिस्टर किए वाले एक संस्था का अंदर में ये मेडिकल कॉलेज है, ये लॉ कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब लेके आने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये कर दिया। ये अंडमान निकोबार का नौजवानों का आने वाला पीढ़ी का साथ जो है इनका बहुत बड़ा एक अन्याय है, धोखा है। इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को अंडमान निकोबार का आने वाला पीढ़ी उसको माफ़ नहीं करेगा। मेरे को इसका बारे में इतना ही कहने का है। अगर सीपीएम इधर में जीतेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे सीपीएम का तरफ से इसको जो है मतलब निकालने के लिए, इसको बंद करने के लिए, इसको कैप्टन अबेयंस रखने के लिए, इसका बारे में एक पढ़ाई, एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए, लोग अंडमान का लोगों का ओपिनियन लेने के लिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप ओपिनियन नहीं लिया, सिर्फ बीजेपी का चीफ, उन दिनों का बीजेपी का चीफ जो है और उन दिनों का एमपी, अभी का बीजेपी का कैंडिडेट, इनका सहमति से ये हुआ है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा पास जो है आरटीआई में मिला वाला जो पेपर है, सेक्रेटरी से मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें लिखा है कि उनको जानकारी है, उनका सहमत से, उनका अप्रूवल से ये हुआ है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये मतलब जो है आने वाला दिनों में एक बड़ा मुद्दा इधर में बनेगा। सीपीएम पार्टी उसको लीड करेगा अंडमान निकोबार। हम तो जो है आपको पता होगा जयनाराम एल्यूमिनी एसोसिएशन का चेयरमैन है, हम भी लीड करेगा, हम लोग छोड़ेगा नहीं ये मुद्दे को लेकर के। अय्यप्पा सर, अच्छा कहा। डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही वास्ट है, हम लोग किसी और दिन फिर से इसको लेके डिटेल में लगेंगे। सर, तीसरा मेरा सवाल है, कितना कंपटीशन और प्रेशर आपको फील होता है, क्योंकि अपोजिशन में ऑफ कोर्स कांग्रेस का सीट आज अनाउंस होने वाला है, कौन होगा नहीं पता, हो सकता है कि करंट सांसद को ही टिकट मिले, और अगर करंट सांसद कुलदीप राय शर्मा को मिलता है तो आपके अपोजिट में कुलदीप राय शर्मा रहेंगे जो कि ऑलरेडी सांसद है, और 3 टाइम विनर विष्णु पदरे बीजेपी से है। तो कितना प्रेशर आपको फील हो रहा है? नहीं, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने डिगलीपुर से लेकर के कैंपबेलवे तक जर्नी किया है पिछले 3-4 महीने के अंदर में। मैंने सबसे मिला, कई प्रधानों से मिला, इतना प्रधानों से मिला, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक भी प्रधान जो है, नहीं तो काउंसिलर जो भी है, अपना पार्टी के लिए वकालत नहीं कर रहे। वो बीजेपी का होने से, कांग्रेस का होने से भी लोग इनको नहीं चाहते हैं, दोनों पार्टी का। इनका टाइम है, ये लोग एमपी रहने का टाइम है, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट रहने का टाइम है। इधर में बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ पोस्ट फिलअप नहीं कर रहे हैं। इनका टाइम है, इधर में मेनलैंड से लोग आकर के इधर में मतलब गवर्नमेंट नौकरी लेके जा रहे हैं, पानी 10 दिन में एक बार मिल रहा है। इनके टाइम में जो है करंट कटौती डेली 5 घंटा 6 घंटा जो हो रहा है, और इधर में करप्शन बढ़ रहा है,
और कम्युनल अमिटी को तोड़ने के लिए इधर में जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से जो है इधर में लोग रहते हैं, इधर में जो रिलीजियस कोई जो है इधर में प्रॉब्लम नहीं है, उसको तोड़ने के लिए जो शक्तियाँ कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने वाला लोग है, कांग्रेस पार्टी का लोग भी, जो बीजेपी का लोग भी, उसको रोकता नहीं है। तो उस तरह एक सिचुएशन में लोग मेरा ख्याल से अभी डिसाइड किया है अब की बार बीजेपी और कांग्रेस को दूर रखेंगे, उनको घर में बिठा देंगे कि एक थर्ड जो फोर्स है वो सीपीएम का है, क्योंकि सीपीएम इधर में पहले से है। आपको पता होगा हमारा जो है 44% वोट था 1991 का इलेक्शन में, कुछ हजार वोट में हमारा कैंडिडेट हार गया था, वो भी कार निकोबार में जा करके। तो उसी तरह एक सिचुएशन आज पूरा अंडमान निकोबार में एक लहर चल रहा है, ये दोनों पार्टी का खिलाफ में इन लोगों का कैंडिडेट का व्यक्तिगत रूप में अगर आप देखने से भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इन लोगों को, इसलिए जो है हमारा पूरा उम्मीद है अब की बार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी, वर्कर्स भी, नौजवान भी, महिला भी, सारे लोग जो है अब की बार सीपीएम का ऊपर में विश्वास करेंगे, सीपीएम को मदद करेगा जीतने के लिए ये सीट। हम कोशिश करेंगे एक नया अंडमान निकोबार जिधर में हम बनाने के लिए सीपीएम जरूर कोशिश करेगा। आयप्पन सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अंडमान के युवा इस चीज़ को लेकर आजकल आप बखूबी देख सकते हैं कि रोड में उतरने लगे हैं कि एज रिलैक्सेशन। देखिए एज रिलैक्सेशन का बात इसलिए हुआ है, पिछले कई सालों से इधर में रिक्रूटमेंट नहीं था, रिक्रूटमेंट का ऊपर में पाबंदी करके रखा है, बैन लगा के रखा था, और पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में वाजपेयी जी का टाइम में से जो है पोस्ट क्रिएशन के ऊपर में बैन है। इधर में कोई नया पोस्ट कोई भी डिपार्टमेंट में क्रिएट नहीं हुआ। IRBN आया और उसमें कुछ पोस्ट से राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन में कुछ पोस्ट आया था, वो एक दो जगह में छोड़ करके, मेडिकल में कुछ डॉक्टर्स का पोस्ट है वो छोड़ करके जो कोई डिपार्टमेंट में नया से कोई पोस्ट पिछले जो है 25 साल में क्रिएट नहीं हुआ बीजेपी और कांग्रेस का राज में। और जो पोस्ट थे इधर में वो पोस्ट फिलअप नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16 तक जो है GTT PGT का रिक्रूटमेंट हुआ था। 16 का बाद में अभी तक या पिछले 6-7 साल में जो है कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। रिक्रूटमेंट नहीं होने से क्या होगा, जो कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे नौजवान है, अंडमान निकोबार बच्चे हैं, उनका एज ओवर हो गया। इनका जो है क्राइटेरिया के अनुसार ये सब पोस्ट जो है ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गसेटेड ग्रुप बी पोस्ट है। उसका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बीजेपी गवर्नमेंट अभी फिक्स करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं करना करके। अभी पोस्ट एडवर्टाइज कर दिया। एडवर्टाइज करने का टाइम में सबसे पहले अंडमान में हम ही चिट्ठी लिखा था। सबसे पहले जो है JEE का PWD का जो पोस्ट करना है, हम एक चिट्ठी लिखा, विशाल जोड़ी जी लिखा और MB साहब लिखा, एक एक चिट्ठी उन लोग लिख के ख़त्म कर दिया। लेकिन हम 4 बार चिट्ठी लिखा, हमारा ऊपर में भी प्रेशर था, ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इसलिए हम 4 बार चिट्ठी लिखने के बाद में अक्रॉस द बोर्ड 2 साल का रिलैक्सेशन लोग दिया। हम लोग उसका पीछे थे, एक एक जगह में सेक्शन में जा करके हम लोग परस्यू करने के बाद में 2 साल का अक्रॉस द बोर्ड रिलैक्सेशन दिया। उसके बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है तो लोग ऐसे पढ़ के आएंगे, उन लोग 23-24 साल उम्र होएगा, GTT के लिए जो है ग्रेजुएशन BEd वगैरह करके, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन BEd वगैरह करके आएगा, 25 साल ऐसे 25 साल पार होएगा। उसके बाद में 4-5 साल का अंदर में जो है कभी एक टेस्ट में नहीं मिला होगा तो उनका मौका ही चली गया। इसलिए सारा मतलब जब भी पोस्ट एडवर्टाइज करता हम चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखता था, LG को चिट्ठी लिखता था कि सर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दीजिए। पहले 40 ईयर्स तक दिया था, 40 ईयर्स तक 2014, 15, 16 में सब जो रिक्रूटमेंट का टाइम है 8 ईयर्स यानी जो है 40 ईयर्स तक उनका रिक्रूटमेंट के लिए जो है अपर एज रिलैक्सेशन दिया था। अब की बार भी दे दी, लेकिन मिलता नहीं था। लास्ट में जो हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने के टाइम में पर्सनली हम जा करके बोला सर पहले इतना सब थे, पूरा कागज़ दिखा दिया। दिखाने के बाद में वो मेरे को बोल रहे हैं, वो टाइम में उनको पता चला कि ये 40 ईयर्स तक तय करके बोला नहीं, गवर्नमेंट का पॉलिसी एज रिलैक्सेशन देने का नहीं है। हमको बोला, एकदम क्लियरली बोला गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है ऐसा एज रिलैक्सेशन देने का, वो पहले किया वाला गलत किया है और उसका जो है अभी हम रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा करके बोला। उसके बाद में जो हम चिट्ठी लिखा नहीं, 3-4 चिट्ठी लिखा वहीं बंद कर दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ऊपर में जो तानाशाही तरीका से चल रहा है वो देख करके इधर का प्रशासन भी LG और बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं, किसी का सुनता नहीं है। जाके लोगों को बोलने के लिए कोई फोरम नहीं है, LG से कोई मिल नहीं सकता और चीफ सेक्रेटरी जो इस तरह बोल रहे हैं, ऑफिसर्स भी इसी तरह जो नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे नौजवान जो है।
इसलिए जो है रिक्रूटमेंट का अभी फिर पीएसटी का रिक्रूटमेंट का जो है होने के टाइम में बच्चे आए थे हमारे पास, हम उनको बोला देखो हम 3-4 लेटर लिख दिया, मेरे को चीफ सेक्रेटरी इस तरह बोला हम तो कोई पावर में नहीं है, पावर में एमपी है इधर में और जो बीजेपी का राज है उन लोग दोनों नहीं कर रहा है, हम देखने से होगा नहीं है, हम हमसे जो है लड़ सकता है हम लोग लड़ेंगे। फिर भी हमने एक ही चिट्ठी लिखा, तो बीजेपी का कांग्रेस का वजह से ये सारा पोस्ट खाली रखा, हमारा अंडमान निकोबार का बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, जो पोस्ट अभी एडवर्टाइज करके जो दिया कहीं पोस्ट जो है महिलाओं का कैंडिडेट में लेके चलेगा। हम मार्क्सवाद सीपीआईएम पार्टी ये अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स का साथ है, जहाँ भी जाने के लिए जो एक्सटेंट तक अगर एजुकेशन के लिए वो बच्चे जाएंगे हम उनका साथ बैठेंगे। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उधर में हमने सबसे पहले हमने गया जो जा करके उनको सपोर्ट किया, उसका दुख का बात है। उसके बाद में हम देखा कई लोग जाके बैठा है, उन लोगों के टाइम में उन लोगों का गवर्नमेंट करने का चीज़ है, उनका गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, उन लोग एमबी रहने का टाइम है, एक्सएमबी रहने का टाइम है, उनका टाइम में ये सब हुआ, ये पोस्ट खाली रखा था, डीम्ड अबॉलिशन हुआ, कुछ नहीं कर पाया। अभी आकर के जो है ऐसे उनका साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, ये दिखावा है, ये इलेक्शन देख रहे हैं। हम लोग इलेक्शन देख करके तो नहीं करता, अभी 1 साल 1.5 साल पहले से हम लिखता है, हम तो के इलेक्शन में कैंडिडेट बनेगा करके हम कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमारा पार्टी लास्ट में डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट बनेगा कैसा है करके। तो आने वाले दिनों में भी ये मुद्दे को लेकर के सीपीएम पार्टी आगे रहेगी। आईपन जी और एक सवाल है, इससे भी हमारे आइलैंडर्स के जो है ना युवा काफ़ी परेशान है। ये सवाल मेरा है कि मेनलैंडर्स का अंडमान के सरकारी नौकरी में कब्जा करना अंडमान के युवाओं पर और उनके जॉब मिलने की होप को ख़त्म करने लगी है, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ये 1987 से लेकर के इधर में जो है कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोकल सर्टिफिकेट के बेसिस में इधर में 100% लोग जॉब इधर में अंडमान का लोगों को नहीं दे सकता, जब तक जो है इसका कोई कानूनी तौर पर कोई बैकग्राउंड होना, बैकिंग होना और कोई कानून पास करना पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारा इधर में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए जो है पार्लियामेंट में कोई कानून जब तक नहीं बनेंगे उसके तहत अगर नहीं करेगा तो ये नहीं कर सकता करके अभी 35 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट तक बताया था, कैट हाई कोर्ट से बताया, लेकिन वही दिन से जो है बीजेपी और कांग्रेस का एमपी लोग इधर में बारी बारी से अंडमान से जीत के जाते थे, उनका गवर्नमेंट थे, कभी इधर में सीपीएम को कभी मौका नहीं मिला हम लोग जाके इस तरह करने के लिए कोशिश करने के लिए। अभी इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आने का पहले जो है जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, देखो बहुत लोग जाता है, रूलिंग पार्टी का लोग करता नहीं है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का लोग हमको लगता है, मैं कल भी जो है किसी को बता रहा था कि इधर मैं होम मिनिस्टर बताया था पहले, यहाँ जो है कोई भी आके नौकरी कर सकता है, इधर में हमको सुनने में आ रहा है। तो होम मिनिस्टर से मिलने के लिए लोग गए थे बीजेपी का डेलीगेशन, उनको बोलता कि जो है कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं जो सुना वाला बोल रहा है कि मेनलैंड से कहीं से भी लोग आके इधर में रह सकता है, इधर में सारा लोग मेनलैंडर्स है, बहुत कुछ बोलता सारा लोग मेनलैंडर्स है, ट्राइबल्स छोड़ करके सब मेनलैंड ऐसा करके बोला, इसलिए बीजेपी का लोग अभी एकदम शांत बैठा है इसका बारे में कर। कांग्रेस का लोग जो है तो स्टेट लाइब्रेरी के उधर में बिहार से जो कैंडिडेट आया है उनको मारने के लिए तोड़फोड़ करने के लिए गया है, उनको शर्म होना चाहिए, उनका गवर्नमेंट था इधर में, उनका एमपी लोग यहाँ से जीत के जाते थे, इन लोग क्या करते थे पिछले 35 साल में। अभी ये इलेक्शन का टाइम में आकर के ड्रामा कर रहे हैं, अभी जो है पूरा ढंडोरा पीट के जो निकल रहे हैं कि मेनलैंड से कैंडिडेट्स आके लोग पोस्ट लेके जाता। कल भी जो है मैंने लोकल बोर्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट से मैं बात किया था, वो भी जो है मेरा व्यूज़ रखा, वो भी बोला आप तो सही बोल रहे हैं, ये तो इनका वजह से जो है ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने का वजह से इस तरह हो गया। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसका बारे में अगर सीपीएम यहाँ से जीतेंगे हम कोशिश करेंगे कम से कम जो है अगर पार्लियामेंट में अगर कानून पास नहीं होने से भी जो पौंडीचेरी में यूनियन टेरिटरी में 5 साल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इशू कर रहा है वहाँ रहने से बसे, तो उस तरह कम से कम लेके आने। तो कल हमने लोकल बोनासन का प्रेसिडेंट को बताया था, सर ये हम लोग जो है इस तरह वे में भी अगर जा सकता है तुरंत, ताकि इमीडिएटली बिहार में नहीं तो तमिलनाडु में बॉम्बे में बैठ करके कोई कैंडिडेट नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, और 24-25 साल का बाद में इधर आके 5 साल रह करके नौकरी लेना मुश्किल है, तब तक ये एज पार होएगा। ये भी सजेशन हम रखेंगे। तो अगर सीपीएम को एक मौका मिलेगा, अगर यहाँ से अंडमान से रिप्रेजेंट करें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो है अंडमान का 100% जॉब जो है
पूरा अंडमान निकोबार का लोगों को मिलना, ये बीजेपी और कांग्रेस जो है ये मुद्दे को लेकर के इनको नौजवानों का साथ इन लोग धोखा दिया है, इनको ये धोखा दे रहे हैं। अभी भी ये आकर के जो झूठा वादा कर रहे हैं, इनका जो होलो प्रोमिसेस है ये नौजवान विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग हमें विश्वास कर रहे हैं, सीपीएम को विश्वास कर रहे हैं, मेरे को विश्वास कर रहे हैं, हमारा लोगों को विश्वास कर रहे हैं। तो हम जरूर जो अगर जीतेंगे इसको समाधान ढूंढने के लिए सबसे आगे रहेंगे। अय्यप्पन जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे चीज़ें को बताया है जिसको लेके सच में अगर कहे तो अंडमान के युवा, अंडमान के लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे को जॉब नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने बखूबी ये बताया। आखिरी सवाल अय्यप्पन जी मेरा आपसे ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको भी बखूबी मालूम है, हम सभी जानते हैं कि अंडमान में करप्शन बहुत है, अंडमान में ड्रग्स काफ़ी चल रहा है, माफिया कौन है, कौन चला रहा है, खुले तौर पे कोई नहीं कहते लेकिन सबको पता है कि किस किस की साठ घाट में ये चल रहा है। तो अंडमान में करप्शन और जिस तरह से ड्रग्स माफिया चल रहा है, ये जो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका करप्शन का जो बात है, करप्शन जो है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में, बूर्जा समाज में ये हो रहा है, सब जगह में हो रहा है। तो आप इससे बच नहीं सकता। कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्रीज में, कोई भी समाज के व्यवस्था जो है सेटअप में ये होता ही है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए जो है सबसे पहले करने का काम है जो राजनीति में जो लोग आता है, जो पॉलिटिशियन जो बनता है, वो पॉलिटिशियन करप्ट नहीं होना चाहिए। वो पॉलिटिशियन हॉनेस्ट क्लीन इमेज वाला लोग होना, ये सबसे बड़ा बात है। अगर पॉलिटिशियन अगर करप्ट रहेगा, ऑफिसर्स जो है उससे ज़्यादा करप्शन करेगा। मेरे को आज भी एक बात याद आ रहा है, जब LK अद्वानी जी 1989 में था लगता है, 89 में वो आसपास में इधर में आकर के तिरंगा पार्क में एक भाषण दिया था। उसमें वो कह रहा था कि पॉलिटिशियन अगर ब्रीफ केस लेंगे पैसा, तो ऑफिसर्स सूटकेस में पैसा ले लेगा। करेक्ट। ये एक बात बोला, आज भी मुझे याद है। उसके बाद में फिर देखा वो जैन डेयरी वगैरह इश्यू में अद्वानी जी भी जो है उसमें फंस गया था। फिर बाद में उसका ब्रेक हो गया। वो ठीक है, हमें उनका खिलाफ में नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे वो बात आज भी याद है। तो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पब्लिक सर्विस में रहने वाले लोग, सबसे पहले दिखाना चाहिए बाकी समाज में कि कैसा पॉलिटिशियंस करप्शन फ्री रहना है, ताकि जो है समाज भी करप्शन फ्री रहेगा। और इधर में अंडमान निकोबार में करप्शन बढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के टाइम में आपको पता होगा, बोल के आया कि जो है हम पूरा काला धन पकड़ेंगे, बाहर का जो काला धन लेके आके इधर में जो 15 लाख रुपया एक एक लोगों का अकाउंट में डाल देंगे। ना काला धन को पकड़ा है, ना काला धन बाहर से लेके आया है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी का काला धन सुप्रीम कोर्ट पकड़ रहे हैं। अब देखा होगा सुप्रीम कोर्ट 7,500 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट जाकर के जो है इनका काला धन पकड़ लिया, बीजेपी का काला धन पकड़ लिया। इनको जो है चंदा दिया वाला जो तो बोलने में और करने में बहुत अंतर है बीजेपी का। लेकिन कम्युनिस्ट लोग ऐसा नहीं है, कम्युनिस्ट लोग ऐसा नहीं होता। हम कम्युनिस्ट लोग हैं, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम करप्शन फ्री रहने के लिए, करप्शन का खिलाफ में लड़ने के लिए। हम लोग करप्शन का खिलाफ में लड़ते रहेगा, वो केरल में हो, बंगाल में हो, दिल्ली में, कहीं भी हो। कम्युनिस्ट लोग एक ही ग्रुप है, वो करप्शन का खिलाफ में लड़ते हैं। अभी भी आप जानता होगा, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सिर्फ CPI और CPM के लोग हैं। CPM ही गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारा हाथ जो क्लीन है। हम कभी जो है मतलब किसी से इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं तो अननेसेसरी चंदा हम लोग कलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा हमारे पास नहीं है। हम जो है अभी इलेक्शन लड़ रहा है, हम जाते हैं इधर में वर्कर्स का बीच में, आम जनता का बीच में और शॉप दुकानदार लोगों के बीच में जा करके जो है 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया करके कलेक्शन करके हमारा पार्टी का जो हम काम करा रहे हैं। हमारे पास हजारों करोड़ों वगैरह तो मिला नहीं है। हमारे पास पार्टी से, दिल्ली से हम लोगों को करोड़ों रुपया देता नहीं इधर में खर्च करने के लिए जो है। तो करप्शन का एगेंस्ट में CPM आने वाला दिनों में भी अंडमान निकोबार से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर CPM इधर में जीतेगा, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। कोई मैसेज अंडमान के युवाओं के लिए, अंडमान की जनता के लिए CPM की तरफ से, आपकी तरफ से, क्योंकि आप आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए आप MP कैंडिडेट है, तो देखिए, अगर CPM अगर इधर में जीतेंगे,
सीपीएम जो है अंडमान निकोबार का चौमुखी विकास के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हर क्षेत्र में हम लोग जो है आज लोगों का जीवन स्तर जो है बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सबको मकान मिलना चाहिए, सबको रोटी मिलना चाहिए, सबको जो है हेल्थ होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए। यही नारा लेकर के, यही जो विजन होगा हमारा जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, और करप्शन बंद करना चाहिए। इसी के लिए हम कोशिश करेगा। एक नया अंडमान निकोबार को इधर में जो है बनाने के लिए सीपीएम पार्टी कोशिश करेगा। अगर सीपीएम अगर अंडमान निकोबार से ये इलेक्शन में अगर जीतेगा, यही मैसेज हम अंडमान निकोबार का मेरा भाई और बहन लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। अय्यप्पन जी, मिरर अंडमान से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।